विश्वानिदेव सवितरुद्धरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 191वें सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सभी मंत्रों के हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और जो देवता हैं वो आप्तनम सूर्या हैं। छंद मंत्र संख्या 10, 11 और 12 में महापंक्ति छंद का प्रयोग हुआ है। 13वें में महाबृहति छंद का प्रयोग है। शेष समस्त छंदों में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। तो अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप और देवता हैं आप्तनम सूर्या। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है विषैले जीवों के वर्गीकरण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम कंकतो न कंकतोऽथो सती न कंकतः द्वाविति प्लुषी इति न दृष्टा अलिप्सत। शब्दार्थ भावार्थ आदि को जानने की चेष्टा करें। इस मंत्र में विषैले जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है और उन्हें महाविष भेद से, उन्हें महाविष होने से और अल्प विष वाला होने से और निर्विष होने से, इस प्रकार से विष के आधार पर और स्थान भेद के अनुसार उन्हें जलचर और थलचर दो भागों में बांटा गया है और देख पड़ने के हिसाब से उन्हें दृष्ट भेद से दृष्ट और अदृष्ट इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसे तो स्पष्ट होगा और यह हमें जानना चाहिए कि ऋग्वेद केवल
प्रार्थना का ही वेद नहीं है, उसमें लौकिकता और जीवनोपयोगी बाह्य प्रयोगों का, विषयों का भी यथास्थान वर्णन है। तो शरीर का रक्षण आवश्यक है और शरीर के शत्रु बहुत हैं, रोग शोक, विषैले जीव जंतु, विषैले पौधे। तो इन सब का परिज्ञान जब तक नहीं होगा और जब तक उनसे निपटने के लिए औषधियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी ज्ञान में। तो वेद केवल प्रार्थना के ही केंद्र नहीं है, प्रार्थना या आराधना संबंधित मंत्र ही नहीं है, जीवन संबंधित मंत्रों की ही पर्याप्त मात्रा में यथास्थान वर्णन हुआ है। तो अब प्रथम विश्व भेद में अल्प विश्व वाले और महाविश्व वाले जीव जंतुओं का कथन है। तो कंकतः कहते हैं जो अल्प विश्व वाले हों जंतु, और न कंकतः जो महाविषैले हैं। तो कंकतः माने अल्प विष और न कंकतः माने महाविष। तो विष के दृष्टिकोण से इनकी दो कोटियां हैं। कुछ विषैले जीव तो अल्प विष वाले हैं और कुछ तो महाविष वाले हैं। कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा वे काट लिए या डस लिए तो कष्ट होगा, दाह होगा। और कुछ तो ऐसे हैं कि अगर वो डस लिए तो फिर 2-4 मिनट से ज़्यादा विलंब नहीं लगता है प्राण के निकलने में। अब जैसे विषैले तो मच्छर भी हैं, काटते हैं तो बड़ा जोर से परपराता है, लेकिन उनसे कुछ प्राण हरण वाला कष्ट नहीं होता है। ऐसे बिच्छुआत को भी कह सकते हैं, दर्द होता है लेकिन प्राण नहीं जाता है। किंतु जो नाग है, कोबरा, वो तो महाविष वाला है। पोटेशियम साइनाइड विष उसके दंत में होता है, तत्काल प्राण हरण कर लेता है। तो इस प्रकार से दो विष भेद से दो भेद हुए इन विषैले जंतुओं की, एक कंकतः अल्प विष और एक न कंकतः माने अनल्प विष यानी महाविष। और सतीनम कंकतः, अब इनका स्थान भेद से वर्गीकरण किया जा रहा है। सतीनम कहते हैं जल को। देखिए बंधुओं, ऋग्वेद में लगभग 95% शब्द ऐसे हैं जो कि प्रयोग में नहीं चल रहे हैं। जैसे कंक शब्द अल्प विष के लिए प्रचलित नहीं है। सतीन शब्द जो है जल के अर्थ में नहीं प्रयुक्त है। आगे प्लुसी शब्द मिलेगा, वो भी अपने दाहात्मक अर्थ में नहीं प्रयुक्त देखा जाता। तो इस प्रकार से 95% से अधिक शब्द हैं जो कि वर्तमान हमारे संस्कृत में, जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है, नहीं प्रयुक्त हैं। ये बात अलग है कि ये शब्द
लुढ़कते पुढ़कते अनेक भाषाओं में गए हैं और कुछ थोड़े परिवर्तन के साथ उसमें घुल मिल गए हैं। मूल तो सभी भाषाओं का यही वैदिक शब्दकोश है। तो अब जल भेद से स्थल भेद से इनका परिचय जाने। सतीनम कंकतः, कंकतः माने अल्प विष वाले, कुछ विषैले जंतु जल में रहते हैं लेकिन वो निर्विष होते हैं। कहने का तो नाम उनका भी सर्प होता है लेकिन वे विषैले नहीं होते हैं। जैसे डढ़वा, उसको कहीं कहीं जल में रहने वाला है, उसको जल का कीड़ा कहा जाता है। डढ़वा भी कुछ लोग बोलते हैं और पनिहा कीड़ा भी कुछ लोग कहते हैं। वो होता है सर्प लेकिन निर्विष होता है। इसी तरह से धामिन सब मोटा सा होता है एक सांप, वो भी अल्प विष वाला होता है। तो स्थल भेद से जल में रहने वाले निर्विष होते हैं और कुछ थोड़े विष वाले होते हैं और कुछ जो हैं जैसे कहा निर्विष और कुछ अल्प विष वाले। इसी प्रकार से यह दोनों दाह उत्पन्न करते हैं। जैसे जल में अगर हम चाहें तो मच्छर को भी ले सकते हैं, क्योंकि मच्छरों का जो जीवन क्रम चलता है वो जल में ही अंडा देते हैं, जल में ही पलते हैं। तो वो भी विष ही देह में डालते हैं और दाह पैदा करते हैं। जलन, मच्छर काट लेता है तो भी दाह उत्पन्न होता है, जलन एक होती है। उस जलन को प्लुषी कहा जाता है। तो दो प्लुषी अदृष्टा, दो प्रकार के दाह उत्पन्न करने वाले भी जंतु देखे जाते हैं। एक तो अल्प विष वाले हैं और दूसरे निर्विष हैं, लेकिन है वो भी किसी न किसी रूप में विषैले। और ये दोनों जो हैं वो प्लुषी, दो प्लुषी, यानी ये दोनों प्लुषी माने जलन, दाह उत्पन्न करते हैं। और इनको हम एक तीसरे भेद में देख सकते हैं कि वह है कि दृष्ट और अदृष्ट। ये कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ते। जैसे डसने वाले, शरीर में विष डाल देने वाले, इन कीटों से, विषैले जंतुओं से हम परिचित हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तमाम कीटाणु हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हैजे के कीड़े हम सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, होते हैं खतरनाक, विष शरीर में डाल देते हैं, प्राणांत होने के करीब आ जाता है मनुष्य। और ऐसे तमाम वायरस हैं। आजकल जो बड़ा प्रचलित वायरस है कोरोना, उसे हम नेत्र से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन है बड़ा विषैला, महामारी का कारण बना हुआ है। तो दृष्टि भेद से भी इनके दो भेद हैं, एक दृष्टि में आने वाले और एक दृष्टि में न आने वाले। तो इस प्रकार से इन विषैले जंतुओं के भेद हैं। जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और अल्प विष वाले, महाविष वाले, दिखाई देने वाले,
और न दिखाई देने वाले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस मंत्र में बताया गया है कि कुछ विषैले हैं तो कुछ महाविष वाले हैं, कुछ अल्प विष वाले हैं विषैले जंतु, और कुछ महाविष वाले विषैले जंतु हैं। विष के अनुसार इनका वर्गीकरण हो रहा है। कुछ जो हैं वो जल में रहते हैं और कुछ स्थल में भी रहते हैं विषैले। कुछ जो है वो वनस्पति रूप में भी हैं। तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जो विषैली हैं। तो ये विषैली वनस्पतियां पाई जाती हैं जगह जगह, विशेष करके पहाड़ों पर। एक बार हम मसूरी गए थे तो वहाँ एक दृश्य, सुंदर दृश्य वाला स्थल था। वहाँ टिक गए, इधर उधर देखने लगे। हमारा हाथ पीछे चला गया तो एक जैसे सुई चुभ गई हो हाथ में, हमारे उंगली में, और दर्द जैसे होने लगा और वो दर्द चढ़ने लगा जैसे बिच्छू का दर्द चढ़ता है। हमको समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति था, वो समझदार था, जानता था भेद को। वो दौड़ आया और एक वृक्ष से एक पत्तियां तोड़ी और हमारे हाथ पर लगा दिया, बिल्कुल उतर गया। तो पता चला कि यह बिच्छू नाम का पौधा है, पहाड़ों पर पाया जाता है, बिल्कुल बिच्छू की तरह दंड मारता है। और वहीं पर वैद लगा, एक वृक्ष था, उसको वैद कहते थे। वो तुरंत उस विष को हरण कर लेता था, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि ही ऐसी है कि यहाँ एक दूसरे का काट है। जल है तो आग है, जन्म है तो मृत्यु है, तिक्त है तो मधुर है, सज्जन है तो दुर्जन है। ये कुछ संसार की रचना ही ऐसी है सभी। इसी आधार पर तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो विध पद रेणु भव सागर यही कीन है, यह संत सुधा शशिधेनु प्रगटे खल विश्व वारुणी। उस विधाता सृष्टा के चरणों की मैं वंदना करता हूं, उसके चरणों की धूल की वंदना करता हूं, जिसने कि यह भव सागर बनाया है। समुद्र में क्या है? उपयोगी वस्तु, अमृत तुल्य वस्तुएं भी निकली और विष तुल्य वस्तुएं भी निकली। समुद्र से ही क्या निकले? समुद्र से ही अमृत निकला, समुद्र से ही विष निकला, हालाहल विष। समुद्र से ही गाय जैसी पवित्र वस्तु कामधेनु निकली, और समुद्र के मंथन से ही जो है वो वारुणी, सुरा आदि निकली। उसी तरह से इस संसार में सज्जन भी हैं जो कि दूसरे के लिए अपने प्राण दे देते हैं, और दुर्जन भी हैं जो कि स्वार्थ के लिए अकारण किसी का प्राण हरण भी कर लेते हैं। तो ये भव सागर कहा गया है इसीलिए कि जैसे सागर में अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, कामधेनु भी निकली थी, कल्पवृक्ष भी निकला था, और वारुणी भी, सुरा भी वहीं से आई थी। तो इस प्रकार से यह विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना है। यह विधाता के सृष्टि गुण और अवगुण से दोनों से मिली हुई है। तो हम गुण और अवगुण को अलग नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान हमको नहीं मिलेगा जहां सब सज्जन ही सज्जन हो, और कोई ऐसा भी नहीं स्थान मिलेगा जहां सब दुर्जन ही दुर्जन हो। सब घाल मेल चलता है। तो लेकिन सज्जन जो हैं वो जैसे संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बारि विकार। जो सज्जन होते हैं वो हंस की तरह होते हैं। जैसे जल दूध में मिला रहता है, लेकिन हंस के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह दुग्ध पी लेता है, जल छोड़ देता है। तो
कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और तो सब होते हैं। तुलसीदास जी ने अपने दीर्घकाल के जीवन के अनुभव को पिरोया है अपने रामचरितमानस में। उन्होंने कहा है कि उपजहि एक संग जग माही, लेकिन जोंक जलज सम गुण बिलगाही। जल ही में साथ साथ पैदा होते हैं। कौन? जलज, कमल। और जल ही में जोंक भी पैदा होती है। कमल नेत्रों को आनंद देता है और जोंक जो है वो मनुष्य के शरीर में लग करके उसका रक्त चूस लेती है। तो उपजहि एक संग जग माही और जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। तो उन्होंने बहुत पहले समझा दिया, सब हालांकि मूल सब वेद ही का है कि भाई देखो, परेशान मत हो। तुम यह चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें सुख ही सुख मिले, सज्जन ही सज्जन मिले, दुष्ट न मिले, तो यह फिर दुष्चेष्टा है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर फूल के साथ कांटे भी हैं। तो सब विधि प्रपंच, जो संसार है विधाता का बनाया हुआ विस्तार है, इसमें गुण अवगुण दूध और पानी की तरफ मिले हुए हैं। तो सज्जन हंस की तरह होते हैं, वो दुग्ध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। उसी तरह से जो सज्जन होते हैं वो केवल गुण लेते हैं और दुर्गुण की उपेक्षा कर देते हैं। अब यह कोई चाहे कि बस सब अच्छा हो जाए, कोई रह ही न जाए दुष्ट, तो यह हो ही नहीं सकता है। तो ये एक सुझाव है, एक सुलझाव है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। दुष्ट मिलेंगे, जहर मिलेगा और उस जहर की दवा भी मिलेगी। तो अब इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसा संदेश दिया गया कि आपको वनस्पतियाँ मिलेंगी जो कि जहर को हरण कर देती है। जैसे भी हमने उदाहरण दिया कि पहाड़ों पर एक बिच्छू पौधा है जो बिच्छी की तरह डंक मारता है और दूसरा पौधा ऐसा है जो उसको हरण कर लेता है। तो यहाँ पर काट है एक दूसरे की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं। तो अब हम इसके भावार्थ को जाने। इस सृष्टि में जीवों का वर्गीकरण किया गया है, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है और कहा गया है कि जंतुओं में, विषैले जीवों में कुछ जीव तो अल्प विष वाले होते हैं और कुछ जो हैं वो अनल्प यानी महाविष वाले होते हैं। कुछ अपेक्षाकृत कम विष वाले होते हैं। कुछ जलादि में रहते हैं, जैसे सर्पादि प्राणी। सर्प का एक वर्ग है जो विषैला कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, वो जल में रहता है। डहवा सांप या वो पनिहा सांप, उसको या खीरा कहते हैं लोग। और कुछ जो हैं वो स्थल में रहते हैं, जमीनी भाग में रहते हैं। उसमें भी कुछ अल्प विष वाले हैं, कुछ निर्विष हैं और कुछ विष की दवा के रूप में हैं। वो भी मतलब विषैले तो नहीं, लेकिन परस्पर विरोधी गुणों के कारण उनका नाम लिया जा रहा है। तो कुछ जो हैं वे दिखाई देते हैं विषैले जंतु और कुछ नहीं दिखाई देते, जैसे वायरस। लेकिन ये सभी जो विषैले जंतु हैं, ये कैसे भी हों, परम विष वाले हों, महाविष वाले हों या अल्प विष वाले हों, ये दाह तो पैदा ही करते हैं, एक जलन तो होती है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण ऋषि ने किया है। अब इसका पद रूपांतरण देखें। कुछ अल्प अनल्प विषैले हैं, कुछ निर्विष, कुछ जलवासी थलवासी हैं
कुछ में विष मात्रा थोड़ी तो कुछ में यह अच्छी खासी है। कैसा भी दंशन हो, कैसा भी दंशन हो तन में, विष विकार चढ़ जाता है। दृश्य अदृश्य सभी विष तन में अपना असर जनाता है। और मच्छर भी काट लिया जाए तो भी वो तो प्रभाव तो जनाएगा, विष तो शरीर में जाएगी उसका। वो मच्छर जो काटने से अपने में भरे रहते हैं, मलेरिया के या डेंगू वगैरह के, वो तो अलग की बात रही, वो तो शरीर में पहुंचा देते हैं, वो जो कि सूक्ष्म रूप से अन्य रहते हैं, लेकिन मच्छर उनको ले करके फिर काट करके रक्त में डाल देते हैं। और इससे यह होता है शरीर में इन जंतुओं के प्रवेश से एक विष फैल जाता है। उस विष को साफ करने के लिए शरीर को बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो उस श्रम में हमारी जीवनी शक्ति जो है वो क्षीण होती है। इसलिए हमें विषैले जंतुओं के दंशन से दूर रहना चाहिए, चाहे मच्छर काटें, क्योंकि ये भी एक जहर फेंकते हैं और उस जहर से शरीर की हानि होती है। शरीर उसको बर्दाश्त नहीं करता है, तो उसको श्रम अतिरिक्त करना पड़ता है, और वो अतिरिक्त श्रम जो है जीवनी शक्ति को क्षीण करता है। इसीलिए इन विषैले जंतुओं से जहाँ तक हो सके दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में विषैले जीवों की कोटियाँ देखी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मेहता वरुण, और देवता हैं आत्रण सूर्या। इस मंत्र का शीर्षक है विषनाशक औषधियों के प्रयोग भेद और प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अदृष्टान हन्त्याय यथो हन्ति परायति अथो अवघ्नति हन्त्यथो पिनष्टि पिंशति। ओम शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। पिछले मंत्र में विषैले जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, तो विष का वर्गीकरण कर दिया गया, लेकिन अब उस विष को नष्ट करने के लिए औषधियों का भी तो जिक्र होना चाहिए। तो इस मंत्र में विषग्नि औषधियों के प्रभाव का कथन किया गया है कि वे किस किस प्रकार से कितनी देर में या कितनी शीघ्रता से किस रूप में प्रभाव डालती हैं। जैसे आयति अधिष्ठान हन्ति, कुछ विषग्नि औषधियाँ ऐसी होती हैं कि आयति माने आते ही, अधिष्ठान माने न दिखाई पड़ने वाले वायरसेस को, विषाणुओं को, हन्ति माने मार डालती हैं, नष्ट कर देती हैं। वो आई नहीं कि उनके स्पर्श से या उनके प्रभाव से तत्काल वो जो अदृष्ट वायरस हैं, यानी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी तीक्ष्ण औषधियाँ हैं। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है कि उसका क्या नाम है, लेकिन कहीं न कहीं नाम भी मिलेगा, और अथर्ववेद में ये विशेष रूप से वर्णित हैं। तो अब ये औषधियाँ बड़ी कारगर हैं, और हम देखते हैं कुछ औषधियाँ होती हैं कि वो आई और कुछ को बांध दिया जाता है गले में, कुछ को हाथ में बांध दिया जाता है,
तो भी संबंधित रोग बड़े बड़े दूर हो जाते हैं। कुछ को सुंघाया दिया जाता है और कुछ को पीस करके पी लिया जाता है। तो ये सब तो औषधियाँ हैं और वो बड़ी कारगर होती हैं। तो उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि कुछ विषग्नि औषधियाँ आते ही अदृष्टान हंति, जो नहीं दिखाई पड़ने वाले हैं, उन सूक्ष्म कीटाणुओं का, वायरसेस का नाश कर देती हैं। और अथ परावती हंति, और तदुपरांत कुछ ऐसी औषधियाँ हैं कि परावती माने दूर रहकर भी, हंति माने इन विषैले वायरसेस को, कीटाणुओं को मार डालती हैं। दूर रहकर भी वो उनकी से जो गंध निकलती है कूटने पीसने से, उस गंध से तमाम जंतु मर जाते हैं। जैसे जब हवन होता है तो औषधियाँ पड़ती हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, उसकी खुशबू से मच्छर वगैरह, तो हम देखते हैं अपने घर में जब कब हवन होता है तो मच्छर तो 2-3 दिन के लिए समाप्ति हो जाते हैं। तो उसके सुगंध से ही उनका प्राणांत हो जाता है, तमाम ऐसे जो विषैले जंतु हैं। और कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि पिंसटी जब वो पीसी जाती हैं तो अवघ्नति हंति, तो वे उन कीटाणुओं को पीस डालती हैं। पिनष्टि, कुछ औषधियाँ ऐसी जब पीसी जाती हैं और पीस करके उनका प्रयोग होता है तो वे पीसी हुई औषधियाँ उन विषैले जीवों को, जंतुओं को पिनष्ट माने मानो पीस ही डालती हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। तो उनका पीस कर प्रयोग किया जाता है। उनको भीतर पीने के रूप में पहुंचाया जाता है शरीर के, और रक्त से मिल करके जो रक्त में व्याप्त विष होता है और जो तैरते हुए ये कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो औषधियों के ये भेद हैं, प्रयोग के भेद हैं कि कुछ तो आते ही नष्ट कर देती हैं इन सूक्ष्म विषाणुओं को अथवा वायरसेस को, कुछ उनकी सुगंध जब किसी न किसी रूप में फैलती है तो उससे तमाम वायरसेस नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो पीसी जाती हैं तो फिर वे उन कीटाणुओं को स्वयं पीस डालते हैं, यानी उनको बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। तो ये औषधियों के, विषग्नि औषधियों के प्रयोग हैं कि कुछ स्पर्श मात्र से, कुछ दूर रहकर भी अपने सुगंध से, और कुछ पीस करके पिए जाने पर या ऊपर लेप किए जाने पर इनका, कीटाणुओं का भी नाश कर देती हैं। तो यह परिचय दिया गया है कि कुछ औषधियाँ आकर अदृश्य जीवों के विष को अपने स्पर्श से नष्ट कर देती हैं। कुछ ऐसी हैं कि कूटी पीसी जाने पर उनकी जो गंध निकलती है, सुगंध निकलती है, उसको ये जो वायरसेस हैं वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अथवा विषैले कीट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं विषग्नि, विष को नष्ट करने वाली, कि वे पीसी जाती हैं और जब उनका प्रयोग होता है, उनसे उपचार किया जाता है, तो वे उन वायरसेस को, उन कीटों को पीस डालती हैं, यानी बिल्कुल से नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से वे विषाणु जो सूक्ष्म रूप से अपना विष फैलाते हैं, पद रूपांतरण देखें, वे विषाणु जो सूक्ष्म रूप से अपना विष फैलाते हैं, अधिक सूक्ष्म होने के कारण नहीं दृश्य में आते हैं। यह औषधि चूर्णित होकर अपना प्रभाव फैलाती है, उन विषाणुओं के विष हर कर स्वस्थ देह कर जाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा जी हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण देवता हैं
अतृण सूर्या, अपतृण सूर्या और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है विषैले जीवों के मुख्य निवास स्थल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। शरासः कृशरासो द्रुहासः शैर्या उत मौंजा अदृष्टा वैरिणः सर्वे साकं न्यालिप्सत। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। तो विष कीटों का परिचय तो दे दिया गया। अब इस मंत्र में यह बताया गया है कि ये जो विषैले जीव जंतु हैं ये कहाँ कहाँ विशेष रूप से रहते हैं, क्योंकि परिचय पा लिया जाए कहाँ रहते हैं तो सावधान रहा जाए। तो इसलिए सावधान रहने के लिए परिचय उनका दिया जा रहा है। ये विषैले जीव जंतु मुख्यतः कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये सरासा माने सरकंडों में छिपे रहते हैं। कुछ तो सरकंडों में छिपे रहते हैं, कुछ कुशरासा कुश नाम की घास में छिपे रहते हैं। शैर्याह माने तालाब के तटीय घासों में। कुछ तो तालाबों के तट पर रहने वाली जो उगी हुई घासें रहती हैं उसमें छिपे पड़े रहते हैं। मौंजाह कुछ मूंजों में छिपे पड़े रहते हैं और कुछ वैरिणा अदृष्टा वीरण नाम के घास में अदृश्य रूप से छिपे रहते हैं। सर्वे साकम न लिप्सत, लेकिन ये सभी लिपट कर शरीर में किसी भांति से पहुंचकर हानि पहुंचाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसमें यह बताया गया है कि मुख्य रूप से जो ये विष कीट हैं, विषैले जीव जंतु हैं, कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं। स्थान जान लेने से वहाँ जाने में मतलब वर्जन करना चाहिए, अपने को रोकना चाहिए। अगर जाना भी पड़ा तो सावधान होकर चलना चाहिए। तो इन विषैले जीवों में से कुछ विषैले जीव सरकंडों में, कुछ कुश नाम के घास में, कुछ तालाब की तटीय घासों में और कुछ मूंजों में। सरपत का एक भाग मूंज कहा जाता है। कुछ मूंजों में छिपे पड़े रहते हैं तथा कुछ वीरण नामक घास में छिपे हुए पड़े रहते हैं। यहाँ जाने पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी लिपटने वाले यानी शरीर में चिपक करके या आघात पहुँचा करके अंत में शरीर के भीतर दाखिल हो जाने वाले हैं और रोग बनाने वाले हैं, रोग बनकर उभरने वाले हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण है कि कुछ विषधारी जीव छिपे सरकंडों में रहते हैं, कुछ विषधारी जीव छिपे सरकंडों में रहते हैं, कुछ तटीय घासों में तो कुछ मूंजों में बसते हैं, कुछ वीरण नामक घासों में रहने वाले होते हैं। ये सब तन में लिपटे रहकर डसने वाले होते हैं। तो सावधान रहना चाहिए इन स्थानों पर जाते समय। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य
मैत्रा वरुणी और देवता हैं अपतृणम सूर्या। तो अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। गाओ गोष्ठे असदन मृगासो अविक्षत निकेतवो जनानां न्यादृष्टा अलिप्सत। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। तो इस मंत्र में यह बताने की चेष्टा की गई है कि जो ये हिंसक जीव जंतु हैं, विषैले या आघात पहुंचाने वाले, ये रात को अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य पशु पक्षी आदि विश्राम करते हैं, उस समय ये सक्रिय होते हैं। तो यह बात बताई गई है। और रात्रि में विशेष सावधान रहना चाहिए। इन हिंसक पशुओं जीव जंतुओं के लिए प्रबंध कर लेना चाहिए कि वे प्रविष्ट होकर के हमारे शरीर के निकट आ करके हमें हानि न पहुंचा पाए। इसलिए यह मंत्र कहा गया है कि रात्रि को विशेष रूप से बचना चाहिए इन सबसे हिंसकों से, क्योंकि रात में अधिक सक्रिय होते हैं, निशाचर होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि थोड़ा मंत्र की व्याख्या के पहले देव विषय को परिचय प्राप्त कर लें। अपतृणम सूर्या, ये क्या है? देवता आखिर इनका स्वरूप क्या है, कॉन्सेप्शन क्या है? तो कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए, देवता विषय का अवधारणा सुस्पष्ट होनी चाहिए। तो ये अपतृणम सूर्या है, इसलिए है कि सूर्या कहते हैं सूर्य की किरण को, उन्हें सूर्य की पुत्री भी कहा गया है। तो मानवीकरण है, पर्सनिफिकेशन है। तो सूर्य की किरणें जो ही हैं वो सूर्या हैं। तो इन किरणों से ही इस भूमंडल पर विषैले तत्व और अमृत तत्व दोनों विरोधी तत्व आते हैं। आखिर जब अंतरिक्ष से आता है तभी तो धरती पर कोई चीज़ आती है, क्योंकि सारा अनुदान जो है चाहे जिस प्रकार का हो वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है, वायुमंडल में घुल जाता है, फिर वृष्टिपात के माध्यम से या अन्य माध्यम से, किरणों के माध्यम से वो धरती पर उतरता है और धरती उसको संजो लेती है और फिर उसका वितरण होता है। तो जैसा समयानुसार कहा जाता है समय समय पर कि सृष्टि जो है विधि प्रपंच गुण यौगुण साना, विधाता की रचना में परस्पर विरोधी गुणधर्म हैं और उन गुणधर्मों को धरती धारण करती है और उन्हें भिन्न भिन्न प्राणियों में, वनस्पतियों में वितरित कर देती है। तो जब सूर्य की किरणों से विशेष रूप से धरती पर अनुदान आता है तो उन किरणों में केवल हितप्रद तत्व ही नहीं रहते, हानिप्रद तत्व भी रहते हैं। अमृत तुल्य तत्व ही नहीं होते हैं, विषतुल्य तत्व भी होते हैं। तो वे अगर यूं ही वातावरण में फैल जाएं तो वातावरण इतना विषैला हो जाएगा कि उसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस विधाता ने बड़ी चतुरता के साथ यह व्यवस्था की है कि उन्हें कुछ जीव जंतुओं में और कुछ पौधों में एकत्र कर दिया जाए ताकि प्राणी सावधान रहें उनसे। देखिए, जो पशु हैं उनको कुछ ऐसा प्राकृतिक ज्ञान होता है कि वे जहरीली घास सूंघ करके ही पहचान लेते हैं, नहीं खाते हैं। तो मनुष्य ने अपने ज्ञान से पहचाना, लेकिन पशुओं में कुछ इंद्रिय ऐसी विकसित होती है कि वो सूंघ करके ही जान लेते हैं। इसीलिए वो
विषैले पौधे नहीं खाते हैं, यद्यपि धरती में कुछ ऐसे विषैले पौधे होते हैं जो प्राण हरण कर सकते हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि ऐसा हुआ क्यों? तो ये जो अंतरिक्ष से या सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्या जिसको कहा गया है, वे जो पदार्थ क्षरित होते हैं विषैले, उनको सृष्टि के संतुलन के लिए कहीं वो फैल करके अपना दुष्प्रभाव न जमावें कि जीवन ही मुश्किल हो जाए, तो उनको कुछ जंतुओं में स्थिर कर दिया गया। वे जंतु उसको खींच लिए और वो उन्हीं में विकसित होता गया, उन्हीं में वो संचित होता गया। जैसे सर्प हैं, नाग आदि, कोबरा आदि, तो वो उसको विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। उनकी व्यवस्था, उनकी मशीनरी प्रकृति ने ऐसे निर्माण की है कि उनके मुख में एकत्र हो जाता है विष की थैली में, और दांत के माध्यम से वो फैल जाता है, जिसका दंशन करते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि सांप का भी सांप को नहीं प्रभावित करता है। वो व्यवस्था है उस बनाने वाली की, इसीलिए तो मानना पड़ता है कि कोई बहुत समझदार व्यवस्थापक है, ऐसे नहीं से चल रही, उसके पीछे कोई बड़ा अच्छा संयोजक है। और एक चीज़ यह है, और दूसरे जो विषैले जीव जंतु हैं उन्हें भी तो आहार चाहिए। तो सांप वगैरह क्या करते हैं, अरे बड़े बली तो होते नहीं हैं, अगर उनमें विष ना हो तो उसको लोग बनाए के खाए जाएं, काट पीट के बड़ी अच्छी सब्जी बनावे उनकी, लेकिन भय उसी विष से खाते हैं। और विष से वे मेढक को या अन्य जानवरों को डस करके उनको खा भी जाते हैं। वो विष उनके आहार के लिए भी एक सहायक बनकर आता है, क्योंकि प्रकृति या परमात्मा ने जो बनाया है तो उसकी रक्षा का भी उसने प्रबंध किया है। तो बड़ी संतुलित व्यवस्था है। इसी तरह से उस अंतरिक्षीय विष का जो सूर्य की किरणों के माध्यम से विशेष रूप से धरती पर आता है, उसको कुछ पेड़ पौधे भी, वनस्पतियां भी ग्रहण कर लेती हैं। जैसे हमने प्रारंभ में जिक्र किया था कि एक बिच्छू नाम का पौधा है, वो बिल्कुल बिच्छी की तरह विष फैलाता है शरीर में। बैद नाम का भी एक पौधा है जो कि उसको विष को हरण कर लेता है। तो ये जो अंतरिक्ष से विष आता है, उस विष को भिन्न भिन्न विषैले कीट ग्रहण कर लेते हैं। मच्छर भी, समझ लीजिए मच्छर बड़ी संख्या में होते हैं, वो भी कुछ भाग उसका चाट जाते हैं। बहुत संख्या में हैं, वे जल में भी विशेष रूप से अंडे देते हैं, उपजते हैं, लेकिन स्थल पर भी वे उड़ते हुए चले जाते हैं, तो संक्रमण फैलाते हैं। बहरहाल वो विष का अंश किसी न किसी सीमा तक अल्प विष में, अनल्प विष में रहता है चारों ओर। सब जलन दाह पैदा करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्या मतलब वो भी देवता है, क्योंकि वो किरणें जो हैं, वे किरणें अमृत या स्वास्थ्य के जीवन के तत्व धरती पर उतारती हैं, तो विष तत्व ही उतारती हैं। तो विष तत्व को वनस्पतियाँ और कुछ जो विषैले जीव हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार से वातावरण प्रदूषण से नहीं भर पाता है, और मनुष्य या जानवर उनको पहचान लेते हैं और उनका सेवन नहीं करते हैं, बचे रहते हैं, और वो जो हैं उस विष को सोखे रहते हैं ताकि धरती पर जीवन सामान्य रह सके। तो ये है, इसलिए हमें देवता विषय की जो है सूर्या वाला ये अवधारणा रखनी चाहिए, और बीज की सृष्टि की चतुरता कितनी है और कितना सूक्ष्म मस्तिष्क कार्य कर रहा है, इसका भी अनुभावन करना चाहिए, और एक परम सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। वेद का यह बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि आप कर्म करो, लेकिन उसमें अहंकार में लिप्त होकर के भूल मत जाओ अपनी हैसियत को। जब आदमी अपनी हैसियत भूल जाता है तो फिर बड़ा अनर्थ होता है। तो और उस शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि उस शक्ति पर विश्वास करने से बड़ा लाभ होता है। हम निराश होते हैं तो ये सोचते हैं कोई शक्ति है। पाप कर्म भी तमाम इसलिए नहीं करते हैं कि दंड देने वाला कोई है, जिसमें ये बिल्कुल भावना खत्म हो जाती है, कोई देख ही नहीं रहा है, परमात्मा में कोई चीज़ है नहीं, तो वहीं पर फिर चोरी का, चमारी का, खून का, कत्ल का एक दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस प्रकार से बहरहाल वेद अंत में सब मिला करके कुछ ज्ञान देना चाहता है जो कि जीवनोपयोगी है। तो अब हम इस मंत्र के शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। जैसा कहा गया है कि जो ये विषैले हानिकारक जंतु होते हैं ये रात में अधिक सक्रिय होते हैं। इस तरह से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए इस बात को जान करके। तो
जब गावह गोष्ठे नि असदन, जब गावह माने गायें, गोष्ठे माने अपने गौशाला में, नि असदन माने विश्राम करने लगती हैं। रात्रि हो जाती है और गायें अपने गौशाला में विश्राम की मुद्रा में आ जाती हैं, निद्रा मुद्रा में आ जाती हैं। और मृगासह नि अविक्षत, और जो अन्य मृग हैं, पशु हैं, वो भी अपने अपने स्थानों में शिथिल होकर के यानी आराम की मुद्रा में आ जाते हैं, सोने की स्थिति में आ जाते हैं, विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। और रात्रि में जना नाम केतवा, और जो मनुष्यों की केतवा माने प्रज्ञान करने वाली, यानी मनुष्य में ज्ञान इंद्रियां जो हैं और जो मनुष्य की कर्मेंद्रियां हैं, ये सब भी विश्राम निरत हो जाती हैं, यानी निद्रा आदि में चली जाती हैं। तो उस समय जो अधिष्ठाह अलिप्सत, ये जो जीव जंतु हैं जो दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो रात में सक्रिय हो जाते हैं और शरीर में वे प्रविष्ट होने की, अपने विष को डालने की चेष्टा करते हैं। मच्छर जैसे ही होते हैं, दिन में नहीं सक्रिय रहते, रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए मच्छरदानी वगैरह लगाने की व्यवस्था रात में की जाती है, दिन में तो नहीं की जाती, लेकिन रात में की जाती है, क्योंकि रात में ये जंतु अधिक सक्रिय होते हैं। तो जब गायें बाड़े में बैठ जाती हैं, पशु भी अपने अपने स्थानों में विश्राम करने लग जाते हैं। दिन के कर्मों से थकित मानवों की इंद्रियां जब निशा काल में शिथिल होकर विश्राम में रत हो जाती हैं, तब ये विषैले जीव निकलते हैं और दंशन हेतु घात लगाने लगते हैं, और जो विश्रामरत हैं उनसे लिपट जाते हैं, यानी उनमें अपना प्रभाव लगाने में उद्यत हो जाते हैं। तो पद रूपांतरण है, जब गायें बाड़े में बैठी करती हैं विश्राम, जब गायें बाड़े में बैठी करती हैं विश्राम, अपर पशु जगत जब करने लग जाता है आराम, दिन के श्रम से थका मनुज जब निद्रित हो जाता है, और दंशन हेतु विषैले जीवों का दल तब आता है। दंशन हेतु विषैले जीवों का दल तब सक्रिय हो जाता है। ओम।